नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीआरओ एग्ज़ाम के बारे में। और ये यूपीआरओ एग्ज़ाम में हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 2020 में हुआ था। एक्चुअली ये 2016 का जो नोटिफिकेशन आया था उसका री एग्ज़ाम हुआ था, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगर क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक तट वाला है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर के सबसे ज़्यादा तट वाला रेखा का कौन सा है, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड। और मुख्य क्षेत्र में पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे भी याद रखिएगा तमिलनाडु आता है। दक्षिण भारत में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, नंबर 2 पे तमिलनाडु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सेल समूह में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा कोयला प्रदान करता है गोंडवाना का क्षेत्र। गोंडवाना समूह ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में आता है। और जब भारत बना नहीं था तो ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था ये हिमालय था, और ये दक्षिण भारत का क्षेत्र, तो ये मुख्यतः ये गोंडवाना का रीजन आया करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जावरा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जावरा जनजाति लक्षद्वीप में निवास करती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये लक्षद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये पहले याद रखिए, भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड के बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को नया नाम से बंगाल भी कहा जाने लगा है। पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पे स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात 90 फीट ऊंचाई से बहता है, और ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। एक और क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय किस नदी में स्थित है? कुमाऊं हिमालय के कौन से 2 नदियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है सतलज और तीस्ता नदी के बीच में, काली नदी के बीच में स्थित है। तो याद रखिएगा, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। पंजाब हिमालय अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय पूछेगा तो काली और तीस्ता के बीच में है। और असम हिमालय अगर पूछता है तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, कर्क रेखा इस तरह से मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान की तरफ जाती, पर पूरा राजस्थान न जाते हुए वापस यू टर्न लेती है और गुजरात में फिर दूसरी बार काटती है, और जाके खंभात की खाड़ी में माही नदी प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मानसून, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस राज्य से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, जिससे भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? तो नीली क्रांति और ये है संबंध है फिश, मछली से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना, ये परियोजना किस नदी पे स्थित है? ये स्थित है झेलम नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किशनगंगा और उरी परियोजना, ये दोनों भी झेलम नदी पे ही स्थित है, किशनगंगा और उरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर के चयन कीजिए। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसमें वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें थर्ड नंबर को छोड़ करके बाकी सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो पहला रबर संयंत्र लगा है पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर है? तो ये हम सभी जानते हैं, स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है जामनगर, सबसे बड़ी तेल शोधशाला। और अगर सबसे पहली बार खोज कहाँ हुई थी तो डिगबोई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले खनन क्षेत्र है और उसके बाद निकले हुए खनिज है। तो इसको सही सम्मिलित करना है। सबसे पहले है गुरु महिसानी, यहाँ से लो एस्क निकलता है, जबकि तलचीर से निकलता है कोयला, और जादूगोड़ा से निकलता है यूरेनियम। जादूगोड़ा झारखंड का क्षेत्र है। जावरा से निकलता है जस्ता। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो सबसे निचली पहले नंबर पे आती है ट्रोपोस्फीयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। तो सबसे निचली सतह इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ अपने पास देश का नाम है और दूसरी तरफ है लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। तो सबसे पहले आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में कारागंडा क्रिवाय राग, कजाकिस्तान में कारागंडा। नेक्स्ट आता है यूक्रेन, यूक्रेन में किवाय राग। थर्ड नंबर है जर्मनी, जर्मनी में नारमंडी। और फोर्थ नंबर है फ्रांस, फ्रांस में पिरीनीची। तो यहाँ पर नारमंडी जर्मनी पे नहीं, ये भी इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो सबकी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर है रूस औद्योगिक प्रदेश, जो कि जर्मनी में है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो ये बोत्सवाना, ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो इस वीडियो पे इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।